तो जो इंडेक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे जो ज्यादा करेक्शन क्रिएट करेंगे और कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो लार्जर लॉन्गर टाइम होराइजन पे हम लेंगे। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, हम अगले फॉल में, अगर ये अगला फॉल आता है और आरबीएल जैसी बैंक में कोई भी पुल बैक आते जाते हैं, तो हम 1.5 से 2 साल के व्यू पे 500 से 700 रुपए के बीच में बेचने के पर्सपेक्टिव से डिलीवरी लेते चले जाएंगे। आरबीएल पे हमारी भयंकर ट्रोलिंग हो रही है, इसलिए मैं जानबूझ करके आरबीएल का उदाहरण दे रहा हूं कि आरबीएल को मैं बैंक निफ्टी की 15 दिन के सट्टे की पोजीशन से नहीं जोड़ूंगा। उसी तरह बंधन बैंक में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पुल बैक आएगा, हम साल भर के व्यू से डबल हो जाए स्टॉक, उस हिसाब से डिलीवरी लेंगे। पर जो एचडीएफसी बैंक में भी भयंकर ट्रोलिंग, अच्छी बात है, एचडीएफसी बैंक को हम दे मारेंगे, शॉर्ट करेंगे जब भी शॉर्ट सेल का सिग्नल आएगा। अगर कोई हार्ड कोर ट्रेडर से सिर्फ उनके काम की बात है, पंजाब नेशनल बैंक में मुझे 180 का भाव लगता है, पर 180 आने के पहले अगर एक बार 80 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी एक स्टॉप लॉस चुन के कल परसों का जो भी हाई गया था, हाईएस्ट प्राइस, उसको आप एक स्टॉप लॉस बना के अगर पंजाब नेशनल बैंक शॉर्ट करते हो, लगेगा स्टॉप लॉस लगेगा, तो ट्रेडर के लिए 20% की जगह पीएनबी में हो सकती है। एसबीआई जैसी बैंक जब यूनिवर्सल फंडामेंटल कंसेंसस है, हमको लगता है 15 से 20% अभी भी घट सकता है। तो अगर एक्सिस बैंक में मेरे को लगता है 7-8% घटेगा। तो एक ही इंडेक्स के अंदर ये 10 स्टॉक्स के अलग अलग व्यवहार है। तो एक यूनिवर्सल झाड़ू फिरा देना जस्ट बिकॉज की इंडेक्स का एक व्यू है, वो शायद परिपक्व बात नहीं होगी अनिल जी। अब लॉन्गर टर्म होराइजन में अगर जाइडस कैडिला जैसा स्टॉक मेरे को 6 महीने में लगता है 75% बढ़ जाएगा, तो मैं निफ्टी अगर 500 पॉइंट घटेगी, जो कि 2% हुआ ना निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी में 3-4% हो गया, तो मैं इस घटावड़े के अंदर में जो मेरे को 6 महीने की व्यू वाले स्टॉक है, साल भर के व्यू वाले स्टॉक, उनको हम दबोच के और लेंगे, उनके अंदर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि हर मंदी के मार्केट में भी कुछ स्टॉक आपको मजबूत मिलेंगे और कुछ कमज़ोर बाजार में भी मजबूत स्टॉक्स तो मिल ही जाएंगे।